नर्सिंग की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। माई सेल्फ अविनाश मधुकर। हमने प्रीवियस क्लास में एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में अपन ने क्या पढ़ा था कि एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है कैसी ग्लैंड होती है, डक्टस ग्लैंड होती है। ठीक है, डक्टस ग्लैंड मतलब उन ग्लैंड्स के पास अपने डक्ट्स मौजूद होते हैं, डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके अलावा अपन ने क्या बोला था, एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है जो ऐसी ग्लैंड होती है जो म्यूकस भी सिक्रेट कर सकती है और एंजाइम भी सिक्रेट कर सकती है। कुछ एक्सोक्राइन ग्लैंड म्यूकस सिक्रेट करेगी, कुछ एंजाइम सिक्रेट करेगी। अपन ने ये प्रीवियस क्लास में देखा था, उसके टाइप देखे थे एक्सोक्राइन ग्लैंड में के, और भी कई चीजें अपन ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस की थी। आज अपनी क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। एंडोक्राइन ग्लैंड का अपन ओवरव्यू देखेंगे आज, और थोड़ा बहुत अपन इंट्रोडक्शन देखेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स का, और उसके अंदर अपन मेनली तो हार्मोन के बारे में बात करेंगे कि हार्मोन होता क्या है और हार्मोन के फंक्शंस क्या होते हैं। ये कई सारी चीजें अपन आज की क्लास में देखने वाले हैं। चलो स्टार्ट कर रहे हैं, अपनी क्लास चल रही है। मैं अपनी हेडिंग डाल देता हूं आज की। अपनी आज की हेडिंग है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, यह अपनी आज की हेडिंग है। यहां से शुरुआत करेंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती क्या है, क्या करती है, क्या फंक्शन होते हैं, क्या उनसे एग्जांपल होते हैं, कौन सी ग्लैंड्स में शामिल होती है, ये सब आज की क्लास में देखने वाले हैं। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो क्या सिक्रेट करती है, ये आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं। ठीक है, तो अपन देखते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के जो फंक्शन होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, सबसे पहली बात ये है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है ना, ये डक्टलेस ग्लैंड्स होती है। मतलब इन ग्लैंड्स के पास कोई भी डक्ट्स मौजूद नहीं होते, इनके पास डक्ट्स नहीं होते। दे आर डक्टलेस ग्लैंड। ये क्या होती है, डक्टलेस ग्लैंड होती है। ठीक है, इन ग्लैंड्स के बाद डक्ट्स नहीं होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह। ठीक है, ये हो गई पहली बात इसकी। दूसरी बात एंडोक्राइन ग्लैंड की क्या है, दे पुट देयर secretions directly into the blood। ठीक है, ये क्या करती है, इसका सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है एंडोक्राइन ग्लैंड का, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंडोक्राइन ग्लैंड का ये है, ये क्या करेगी, अपना जो सिक्रेशंस है ना, ये डायरेक्टली ब्लड के अंदर डाल देगी। ठीक है, एक तो ये डक्टलेस ग्लैंड होती है, इनके अंदर डक्ट्स मौजूद नहीं होते हैं। सेकंड बात इसकी ये है, ये अपने जो भी सिक्रेशन होते हैं ना इनके, इसमें डायरेक्टली इसमें डाल देती है, ब्लड के अंदर डाल देती है डायरेक्टली। किसके अंदर डाल देती है, ब्लड के अंदर डायरेक्टली डाल देती है। ठीक है, ये दो बात अपन ने कर ली इसकी। तीसरी बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स की विशेषता देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तीसरी बात क्या है, तीसरी बात ये है एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो सिक्रेशन होते हैं ना, वो सिर्फ हार्मोन होते हैं। ठीक है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सिक्रेशन होते हैं वो सिर्फ क्या होते हैं, हार्मोन होते हैं। दे सीक्रेट ओनली हार्मोन्स। ये क्या करती है एंडोक्राइन ग्लैंड, सिर्फ हार्मोन का सिक्रेशन करती है। ठीक है, जो प्योर एंडोक्राइन ग्लैंड होती है ना, वो सिर्फ हार्मोन का ही सिक्रेशन करेगी। हर एंजाइम या म्यूकस का सिक्रेशन एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा नहीं होता है, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको। ठीक है, हार्मोन का सिक्रेशन करती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, अब जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अपन थोड़े से एग्जांपल के बारे में बात कर लेते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जांपल कौन कौन से होते हैं, वो देख लेते हैं।
एग्जाम्पल में देखें तो एड्रिनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाँ पिट्यूटरी ग्लैंड्स, एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड। ये मैंने आपको एंडोक्राइन ग्लैंड के कुछ एग्जाम्पल के नाम बताए हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन से होती है। उसमें 2 3 के 4 के नाम मैंने यहाँ पे आपके सामने लिखे हैं कि आपको पता लग जाए कि एंडोक्राइन ग्लैंड होती कौन कौन सी है, कौन कौन सी ग्लैंड आती है इसमें। ये 2 4 के नाम लिखे हैं, अभी और भी होती है एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड। ठीक है, तो एड्रिनल ग्लैंड होती है ना, ये कहाँ पे मौजूद होती है? एड्रिनल ग्लैंड मौजूद होती है किडनी के ऊपर। कहाँ पे मौजूद होती है? किडनी के ऊपर। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे होती है? ब्रेन के अंदर। थायराइड ग्लैंड नेक के अंदर। पीनियल ग्लैंड ब्रेन के अंदर। कहाँ पे होती है? ब्रेन। ये कहाँ पे होती है? नेक। ये कहाँ पे होती है? ब्रेन। एड्रिनल कहाँ पे होती है? अबव किडनी, किडनी के ऊपर होती है एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड को अपन सुप्रारीनल ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं एड्रिनल ग्लैंड को? सुप्रारीनल ग्लैंड के बारे में भी जानते हैं। आगे अपन अभी तो मैं आपको थोड़ा सुपरफिशियल एग्जांपल दिया है एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। अपन इन सारे ग्लैंड्स के बारे में ब्रीफली एंड डीपली डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो फर्दर क्लासेस आएगी अपनी, उनके अंदर सेपरेट क्लास की तरह सेपरेट डिस्कस करने वाले करेंगे बाद में। पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, सारे ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इनके हार्मोन के बारे में जानेंगे, इनके रिलेटेड डिसऑर्डर के बारे में जानेंगे, सब कुछ जानेंगे अपन। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, क्या बताया मैंने लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो बताया था एंडोक्राइन ग्लैंड का, क्या बताया था? मैंने ये बोला था जो एंडोक्राइन ग्लैंड के जो सिक्रेशन होते हैं ना, वो क्या सिक्रेट करती है? हार्मोन सिक्रेट करती है। अब भाई अपन को पता लग गया एंडोक्राइन ग्लैंड क्या सिक्रेट करेगी? हार्मोन सिक्रेट करेगी। चलो ये तो पता लग गया भाई, अच्छी बात है। ठीक है, तो लेकिन हार्मोन होते क्या है ये भी देख लेते हैं अच्छे से कि हार्मोन होते क्या है। ऐसे तो मैंने आपको जो इंट्रोडक्शन अपनी क्लास थी, फर्स्ट जो क्लास मैंने डाली थी एंडोक्राइन सिस्टम की, उसमें मैंने बता दिया था सुपरफिशियली हार्मोन्स के बारे में। लेकिन मैं आज थोड़ा सा और अच्छे से आपको हार्मोन के बारे में बता देता हूँ, लिखवा देता हूँ कि हार्मोन होता क्या है, कितने प्रकार के हार्मोन अपनी बॉडी में होते हैं, कौन कौन सी ग्लैंड क्या करती है, सब कुछ बता देते हैं। ठीक है, तो अपना हेडिंग डालते हैं हार्मोन। क्या डालते हैं? हार्मोन। ये अपनी हेडिंग हो गई, हार्मोन। ठीक है, हार्मोन के बारे में जानते हैं भाई, हार्मोन क्या होता है? हार्मोन क्या है? हार्मोन कुछ नहीं है, एंडोक्राइन ग्लैंड की द्वारा सिक्रेशन होने वाला एक पदार्थ है। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रेट करती है ना सब सिक्रेशन, वो एक सिक्रेशन है। क्या? हार्मोन। हार्मोन के बारे में अपन जानते हैं, हार्मोन क्या होता है? हार्मोन एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है? एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। और इसके अंदर क्या कैपेसिटी होती है भाई, क्या फंक्शन होता है इसका, क्या करता है? तो ये क्या करता है, इसके अंदर एक कैपेसिटी होती है कि ये जो बॉडी की जो फंक्शंस होते हैं ना, उनको अफेक्ट करने की क्षमता रखता है। क्या करता है? क्षमता रखता है अफेक्ट करने की। इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो डेफिनेशन देखते हैं अपन, किसकी डेफिनेशन देख रहे हैं? हार्मोन की डेफिनेशन देखें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं लिख देता हूं, these are chemical substances secreted by endocrine gland।
ठीक है, दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, आगे इसको आप उतार लो, फिर मैं आगे इसकी डेफिनेशन कंप्लीट करता हूं, थोड़ी अब अभी बच रखी है। दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड which have capacity to secrete, sorry, which have capacity to affect functions of body पार्ट्स। मैंने एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखी है हार्मोन की, एक सिंपल सी डेफिनेशन अपन देख रहे हैं, एक सिंपल सी डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिखी है। दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स व्हिच हैव कैपेसिटी टू अफेक्ट फंक्शंस ऑफ बॉडी पार्ट्स। ठीक है, हार्मोन क्या है, हार्मोन क्या बला है, क्या बला है भाई, हार्मोन, हार्मोन एक ऐसी बला है बला बोल रहा हूं मैं, बला नहीं वैसे काम की चीज है। हार्मोन क्या है, दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस, ये ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस है, रासायनिक पदार्थ है जो किसके द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट किए जाएंगे। इनके अंदर क्या कैपेसिटी होती है, क्या योग्यता होती है, क्या क्षमता होती है, इनके अंदर क्षमता होती है कि अफेक्ट कर सकते हैं। अफेक्ट क्या होता है, अफेक्ट करना मतलब मतलब अल्टर कर सकते हैं, बदल सकते हैं। क्षमता होती है इनके अंदर फंक्शंस ऑफ बॉडी पार्ट, बॉडी पार्ट के फंक्शंस को बदलने की या अफेक्ट करने की क्षमता इनके अंदर मौजूद होती है हार्मोन के अंदर। ये एक सिंपल सी डेफिनेशन हो गई अपने हार्मोन की। थोड़ा समझ गए होंगे आप हार्मोन के बारे में कि हार्मोन होते क्या है। ठीक है, हाँ, आगे देखते हैं अपन हार्मोन के बाद में, हार्मोन के टाइप देखते हैं, हार्मोन कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, हार्मोन के टाइप, हार्मोन का क्लासिफिकेशन करते हैं अपन सबसे पहले। हार्मोन की डेफिनेशन देखने के बाद में, हार्मोन की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी आप लोगों को। हार्मोन क्या है, एक ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस है जो किसके द्वारा सीक्रेट किए जाएंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट किए जाएंगे। जिनके अंदर क्या कैपेसिटी होती है, इनके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि ये जो फंक्शंस होते हैं ना बॉडी पार्ट्स के, उसको अफेक्ट करने की क्षमता रखते हैं। ये लोग तो नहीं, मतलब ये पदार्थ क्षमता रखते हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं टाइप्स, देखते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के, क्या देखते हैं, टाइप्स देखते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड, सॉरी, हार्मोन के टाइप देख रहे हैं अपन। ठीक है, हार्मोन के टाइप, टाइप्स ऑफ हार्मोन्स। क्या कर रहे हैं अपन, हार्मोन्स के टाइप देख रहे हैं। हार्मोन्स के टाइप देख रहे हैं अपन। हार्मोन को दो टाइप से डिवाइड करके, क्लासिफाई करके पढ़ेंगे कि हार्मोन कितने टाइप के होते हैं। कैसे पढ़ेंगे अपन, ऐसे पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन किसके बेसिस पे डिवाइड करेंगे हार्मोन को, ऑन द बेसिस ऑफ सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी के बेसिस पे अपन हार्मोन का क्लासिफिकेशन करेंगे। सेकंड के क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल दूसरा क्लासिफिकेशन अपन किस बेसिस पे करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी के बेसिस पे अपन दूसरा क्लासिफिकेशन करेंगे हार्मोन का। पहला पहला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोल्यूबिलिटी करेंगे, सेकंड क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर के बेसिस पे अपन हार्मोन का क्लासिफिकेशन देखेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं एक एक करके अपन इसका हार्मोन का क्लासिफिकेशन देखते हैं। किस किस बेसिस पे देख रहे हैं, पहले अपन देख रहे हैं सोल्यूबिलिटी के बेसिस पे देखते हैं हार्मोन का क्लासिफिकेशन। किसके बेसिस पे, सोल्यूबिलिटी के बेसिस पे।
on the basis of solubility. सोलिबिलिटी के बेसिस पे अपन हार्मोन का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, दो टाइप से डिवाइड करेंगे हार्मोन को सोलिबिलिटी के बेसिस में। दो टाइप से कैसे करेंगे भाई साहब? दो टाइप से अपन ऐसे करेंगे, पहला तो अपन डिवाइड करेंगे फैट सोल्यूबल में, दूसरा अपन देखेंगे वाटर सोल्यूबल में। मतलब पहले अपन सोल्यूबिलिटी के बेसिस पे अपन हार्मोन का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। सोल्यूबिलिटी क्या होती है कि जो हार्मोन है वो किसमें घुलनशील होते हैं, किसमें घुल जाते हैं। तो अपन देख रहे हैं फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। जो हार्मोन फैट में सोल्यूबल होते हैं, फैट में घुलनशील होते हैं, वो फैट सोल्यूबल विटामिन होंगे। उनके बारे में अपन यहाँ पे लिखेंगे कौन कौन से हार्मोन है जो फैट में सोल्यूबल है। दूसरा अपन वाटर सोल्यूबल हार्मोन की बात करेंगे, कौन कौन से हार्मोन होते हैं जो वाटर में घुलनशील होते हैं या सोल्यूबल होते हैं, वो इधर लिखेंगे कि ऐसे कौन कौन से हार्मोन है। ठीक है, हाँ। तो मैं एक एक करके लिख देता हूँ कि फैट सोल्यूबल हार्मोन कौन कौन से होते हैं और वाटर सोल्यूबल हार्मोन कौन कौन से होते हैं। फैट सोल्यूबल में अपन देखें कौन कौन से आते हैं। एक आता है अपना ग्लूकोकोर्टिकोइड, एक अपना आता है मिनरेलोकोर्टिकोइड, ठीक है। एक अपना आता है सेक्स हार्मोन, ठीक है। ये अपना तीसरा सेक्स हार्मोन हो गया जो फैट सोल्यूबल में आता है। चौथा एक और अपना आता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ चौथा, सी टाइप जो है, सॉरी डी टाइप है। डी टाइप अपन क्या होता है, T3 एंड T4। मैंने फैट सोल्यूबल जो हार्मोन है उनके एग्जांपल लिखे हैं, या टाइप लिखें कि फैट सोल्यूबल हार्मोन में कौन कौन से हार्मोन अपने आते हैं। कौन कौन से हार्मोन आते हैं फैट सोल्यूबल में? ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन आता है, मिनरलोकोर्टिकोइड हार्मोन आता है, सेक्स हार्मोन्स आते हैं, T3 एंड T4 हार्मोन आता है। ठीक है, ये मैंने लिख दिए। क्या लिख दिए कि कौन कौन से हार्मोन फैट सोल्यूबल होते हैं। अपन इधर देखे जाए कि वाटर सोल्यूबल कौन कौन से होते हैं, तो जितने भी पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन होते हैं ना, जितने भी पिट्यूटरी ग्लैंड जो जितने भी हार्मोन सीक्रेट करती है वो सारे वाटर सोल्यूबल हार्मोन होते हैं। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड जितने भी हार्मोन सीक्रेट करेगी सारे के सारे वाटर सोल्यूबल होते हैं। और कौन कौन से हार्मोन होते हैं वाटर सोल्यूबल? जो पैनक्रियाटिक हार्मोन होते हैं ना, वो भी क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, पैनक्रियाटिक हार्मोन वो भी वाटर सोल्यूबल होते हैं। ये अपने लिख दिया। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा क्या लिखा है अपन ने लिखा है कि ग्लूकोकोर्टिकोइड होता है, मिनरलोकोर्टिकोइड होता है, सेक्स हार्मोन होता है, और क्या होता है उसके अलावा अपने T3 एंड T4 भी होता है, किसमें? फैट सोल्यूबल के अंदर आता है। उसके अलावा वाटर सोल्यूबल में क्या कौन कौन से हार्मोन आते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड के जितने भी हार्मोन है वो सारे आ जाएंगे इसमें, और पैनक्रियाटिक हार्मोन जो भी है वो सारे वाटर सोल्यूबल के अंदर अपने आ जाएंगे। अपन क्या देख रहे हैं? एंडोक्राइन सिस्टम देख रहे हैं। एंडोक्राइन सिस्टम में एंडोक्राइन ग्लैंड्स देख रहे हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में अपन किसकी बात कर रहे हैं? हार्मोन की बात कर रहे हैं। हार्मोन की डेफिनेशन अपन देख चुके हैं। हार्मोन की डेफिनेशन अपन देखने के बाद में अपन हार्मोन के टाइप देख रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हार्मोन का। हार्मोन का क्लासिफिकेशन अपन फर्स्ट टाइप में कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी के बेसिस पे अपन हार्मोन को डिवाइड किया। हार्मोन दो टाइप में डिवाइड किया, फैट सोल्यूबल विटामिन,
फैट सोल्यूबल हार्मोन को अलग कर लिया, वाटर सोल्यूबल हार्मोन को अलग कर लिया। फैट सोल्यूबल हार्मोन के नाम लिख दिए, कौन कौन से हार्मोन जो फैट सोल्यूबल में आते हैं, उसके अलावा जो जो हार्मोन अपने वाटर सोल्यूबल में आएंगे वो वाटर सोल्यूबल में अपन ने लिख लिए। ठीक है, ये हो गया। कौन कौन से लिखे फैट सोल्यूबल में, ग्लूकोकोर्टिकॉइड, मिनरलोकोर्टिकॉइड, सेक्स हार्मोन, T3, T4। वाटर सोल्यूबल में कौन कौन से लिखे, पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन, पैनक्रियाटिक हार्मोन। अच्छा सॉरी, एक हार्मोन और आता है वाटर सोल्यूबल के अंदर, कौन सा आता है वो, एक हार्मोन और आता है एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन। जो एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन होता है ना, यह भी अपने वाटर सोल्यूबल के अंदर आता है। मैं थोड़ा थोड़ा बता दे दूं आपको, जो भी मैंने हार्मोन के नाम लिखे हैं ये क्या होते हैं, मतलब क्या कहाँ सीक्रेट हो रहा है, थोड़ा हल्का ओवरव्यू एक सुपरफिशियली दे देता हूं मैं आपको। जो अपना ग्लूकोकोर्टिकॉइड है, ठीक है, इसको कौन सीक्रेट करता है, एड्रिनल ग्लैंड। कहाँ से सीक्रेट होता है ग्लूकोकोर्टिकॉइड, एड्रिनल ग्लैंड की तरह। कहाँ से, एड्रिनल ग्लैंड की तरह। मिनरलोकोर्टिकॉइड साहब ये भी एड्रिनल ग्लैंड की तरह। सेक्स हार्मोन ये भी अपनी एड्रिनल ग्लैंड की तरह भी तरह होता है। T3 एंड T4 कौन सीक्रेट करता है भाई साहब, थायराइड ग्लैंड करती है। कौन सीक्रेट करता है, T3 एंड T4, T3 एंड T4 करता है अपनी थायराइड ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, यस थायराइड ग्लैंड। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कौन कौन से हार्मोन कहाँ सीक्रेट हो रहे हैं। वाटर सोल्यूबल में आपने देखे पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन, सारे पता लग रहा है कहाँ सीक्रेट होंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड से जितने भी हार्मोन सीक्रेट होते हैं सारे वाटर सोल्यूबल होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स के मैं एग्जांपल आपको दूं कि कौन कौन से हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करती है, तो एक होता है ग्रोथ हार्मोन, इसके अलावा प्रोलैक्टिन, ये भी अपनी यही सीक्रेट करती है। कौन सीक्रेट करती है, थायराइड ग्लैंड, ये अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके अलावा TSH ये भी करती है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उसके अलावा ACTH, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये भी कौन सीक्रेट करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, कई सारे हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं। ठीक है, ये देख लिया। उसके अलावा पैनक्रियाटिक हार्मोन हो गया, कौन सीक्रेट करेगा, पैनक्रियाज। एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन, नाम से पता लग रहा है एड्रिनल मेडुलरी, तो एड्रिनल ग्लैंड सीक्रेट करती है एड्रिनल मेडुलरी को भी। ठीक है, और पैनक्रियाटिक को पैनक्रियाज। ये हो गया अपना सोल्युबिलिटी के बेसिस पे। मैंने अपन ने दो टाइप से डिवाइड कर लिया, फैट सोल्युबल, वाटर सोल्युबल, जो भी है हार्मोन उनको अलग कर लिया। अपन दूसरे सेकंड बेसिस पे अपन क्लासिफाई करते हैं हार्मोन को, सेकंड बेसिस पे करते हैं। सेकंड पे किस बेसिस पे करेंगे हार्मोन को डिवाइड, केमिकल नेचर के बेसिस पे करेंगे। किसके बेसिस पे करेंगे, केमिकल नेचर के बेसिस पे हार्मोन को किसी चीज में डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे वो देखते हैं आगे। तो हार्मोन को अब अपन डिवाइड करने वाले हैं उनके केमिकल नेचर के हिसाब से कि उनका केमिकल नेचर क्या है और कौन से केमिकल नेचर के हार्मोन किस केमिकल नेचर वाले सब क्लासिफिकेशन में आएंगे, वो देखने वाले हैं अपन। हाँ, तो जो अपन देखने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर, उसमें अपन हार्मोन को तीन टाइप से डिवाइड करने वाले हैं। पहला टाइप होगा स्टेरॉइड हार्मोन, जितने भी स्टेरॉइड हार्मोन है उनको अलग कर लेंगे, जितने और ऐसे हार्मोन जो थायरोसिन डेरिवेटिव है उनको अलग कर लेंगे। तीसरा प्रोटीन हार्मोन, जितने भी प्रोटीन हार्मोन्स हैं उनको अलग कर लेंगे। यस, तो प्रोटीन हार्मोन का अलग कर लेंगे। ऑन द basis of chemical नेचर, किसके बेसिस पे, केमिकल नेचर के बेसिस पे। किस बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं अपन हार्मोन को, केमिकल नेचर के बेसिस पे। तो कितने टाइप से डिवाइड करेंगे हार्मोन को केमिकल नेचर के बेसिस पे, तीन टाइप से। कितने टाइप से, तीन टाइप से।
पहला टाइप देखते हैं, स्टेरॉयड हार्मोन्स। दूसरा थायरोसिन डेरिवेटिव। तीसरा प्रोटीन हार्मोन्स। क्या है तीसरा? प्रोटीन हार्मोन्स। तो अपन ने केमिकल नेचर के बेसिस पे डिवाइड किया हार्मोन्स को, स्टेरॉयड हार्मोन में, थायरोसिन डेरिवेटिव में, तीसरा प्रोटीन हार्मोन्स में। अपन हम देखते हैं स्टेरॉयड हार्मोन कौन कौन से होते हैं, प्रोटीन हार्मोन कौन कौन से होते हैं, थायरोसिन डेरिवेटिव हार्मोन कौन कौन से होते हैं। तो ये अपन देखते हैं कि एक तो जो अपना ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है, ठीक है, ये पता नहीं आपको अच्छे से दिख नहीं पाएगा ब्लू में, इसलिए मैं आपको ब्लैक से लिख के बताता हूँ। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन, तीसरा हार्मोन्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन और सेक्स हार्मोन किस में आएंगे? स्टेरॉयड हार्मोन्स के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद अपन देखते हैं थायरोसिन डेरिवेटिव में कौन कौन से हार्मोन आएंगे? T3 और T4 थायरोसिन डेरिवेटिव में आएंगे। उसके अलावा जो एड्रिनल, मेडुलरी, हार्मोन होता है ना, वो थायरोसिन डेरिवेटिव में आता है, ठीक है, ये थायरोसिन डेरिवेटिव में हो गए। प्रोटीन हार्मोन में कौन कौन से आ जाएंगे? सारे जो पिट्यूटरी के हार्मोन है ना, वो सारे इसमें आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे प्रोटीन हार्मोन में। इसके अलावा पैनक्रियाटिक हार्मोन्स भी इसमें आएंगे। ठीक है, क्या लिखा है मैंने केमिकल नेचर के बेसिस पे हार्मोन को डिवाइड किया, स्टेरॉयड हार्मोन में, थायरोसिन डेरिवेटिव में और प्रोटीन हार्मोन्स में, ठीक है। स्टेरॉयड हार्मोन में कौन कौन से हार्मोन आते हैं? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आता है, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड आ जाएगा, उसके अलावा सेक्स हार्मोन आ जाएगा। थायरोसिन डेरिवेटिव में क्या कौन कौन सा हार्मोन आ जाएगा? T3 एंड T4 आ जाएगा, एड्रिनल मेडुलरी आ जाएगा, उसके अलावा प्रोटीन हार्मोन आ जाएगा। पिट्यूटरी हार्मोन में कौन कौन सा आ जाएगा? सॉरी, प्रोटीन हार्मोन कौन कौन सा आ जाएगा? पैनक्रियाटिक हार्मोन आ जाएगा और प्रोटीन हार्मोन इसमें आ जाएगा, ठीक है। अब प्रोटीन हार्मोन को याद रखने के लिए आप ये देख सकते हो, पी यूपी से याद रखने के लिए प्रोटीन हार्मोन कौन कौन से होते हैं? पिट्यूटरी हार्मोन और पैनक्रियाटिक हार्मोन ये होते हैं, ठीक है। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं अपन, आगे अपन देखते हैं इसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन के बाद में हार्मोन की प्रॉपर्टीज देखते हैं कि हार्मोन किस प्रॉपर्टीज के होते हैं, क्या क्या विशेषता होती है हार्मोन की, ये अपन देख लेते हैं कि हार्मोन की विशेषता क्या होती है, क्या प्रॉपर्टीज होती है, ये थोड़ा सा देख लेते हैं अपन हल्का सा। हाँ, तो अपन क्या देख रहे हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन देखने वाले हैं, ठीक है।
क्या देखने वाले हैं अपन? प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन्स। यस, अपन क्या देखने वाले हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन देख रहे हैं। हार्मोन की क्या प्रॉपर्टीज होती है, हेडिंग डालनी है, प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन। हार्मोन की प्रॉपर्टीज देख रहे हैं अपन। तो हार्मोन की प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। पहली जो प्रॉपर्टी होती है हार्मोन की वो क्या होती है? ये होती है कि ये, इसकी पहली प्रॉपर्टी देखते हैं। ये होती है, एक तो ये एंटीबॉडी होते हैं। एक तो ये एंटीबॉडी होते हैं, दूसरा एंड नॉन स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं। ये मैंने क्या लिखा है बोर्ड पे? मैंने ये लिखा है कि ये एक तो एंटीबॉडी होते हैं, दूसरा मैंने आपको लिखा है कि ये नॉन स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं। इसका मतलब अपन क्या बोल सकते हैं? इसका मतलब ये हो गया कि इनकी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि इनके खिलाफ एंटीबॉडी काम नहीं कर सकती, ये इनकी प्रॉपर्टी है। और ये नॉन स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं, मतलब स्पीसीज की में ऐसे नहीं है कि अलग अलग स्पीसीज है तो अलग अलग हार्मोन पाए जाएंगे, इस तरह के हार्मोन या अलग स्पीसीज में भी पाए जाएंगे। इसका मतलब ये है। दूसरा इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है हार्मोन की कि ये नॉन एंटीजेनिक होते हैं, मतलब नॉन एंटीजेनिक एंड नॉन स्पीसीज स्पेसिफिक। क्या लिखा है मैंने? दो चीज लिखी है यहाँ पे। प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन में एंटीबॉडी होते हैं और नॉन स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं। मतलब ये एक तो एंटीबॉडी नहीं होते, मतलब ये एंटीबॉडी के खिलाफ काम नहीं करेंगे कभी भी, मतलब जैसा व्यवहार नहीं दर्शाएंगे। दूसरा नॉन एंटीजेनिक होते हैं, इनका प्रॉपर्टी ऐसी नहीं होती कि एंटीजन की तरह काम नहीं करेंगे बॉडी में, मतलब बॉडी इसको फॉरेन पार्टिकल नहीं समझेगी, एंटीजन की तरह नहीं समझेगी कभी भी बॉडी इसको, हार्मोन को। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, हाँ, ये अपन ने प्रॉपर्टीज जान ली हार्मोन की। उसके बाद अपन देखेंगे, आगे चलते हैं। आगे अपन क्या देखने वाले हैं? आगे अपन देखेंगे ये हार्मोन अपनी बॉडी में काम कैसे करेंगे। अपन ने ये तो देख लिया हार्मोन क्या होते हैं, कैसे करते हैं, क्या नहीं। अब ये तो देख लिया हार्मोन क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, क्या डेफिनेशन है, इसके बारे में जान लिए, फंक्शन जान लिए। लेकिन अपनी बॉडी में फंक्शन करेंगे कैसे, ये तो देख लेते हैं थोड़ा सा। ये भी पता लग गया कि एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन को कहाँ डाल देगी, ब्लड में डाल देगी। ये भी पता लग गया ब्लड की तरह टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाएंगे, ये पता लग गया। अब अपन ये देखते हैं कि टारगेट ऑर्गन तक पहुंच गया हार्मोन, लेकिन वहां पे पहुंचने के बाद ये वर्क कैसे करेगा, उसके ऊपर कैसे काम करेगा, वो तो देखना पड़ेगा ना अपन को। तो वो देखते हैं। तो अपन देखते हैं कि वो काम कैसे करेगा। उसको देखने के लिए अपन थोड़ा सा जानना पड़ेगा हमको रिसेप्टर के बारे में। इसके बारे में कि रिसेप्टर क्या होते हैं। तो आप सोच रहे हैं ये क्या नई बला आ गई, रिसेप्टर। वैसा भी बला नहीं है, बहुत काम की चीज है रिसेप्टर अपने बॉडी में। ये नहीं होंगे तो हार्मोन काम ही नहीं करेंगे अपनी बॉडी में, ये बहुत मेन चीज है। क्या है रिसेप्टर? रिसेप्टर क्या है मैं आपको ऐसे सुपरफिशियली बताऊं वर्बली। रिसेप्टर कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं है। इनका मेन इंपॉर्टेंट रोल ये है कि जो अपने बॉडी में हार्मोन है, किसी भी ग्लैंड ने हार्मोन सीक्रेट किया, मान लो थायराइड ग्लैंड है, उसने क्या सीक्रेट किया, T3 एंड T4 जो थायरोक्सिन हार्मोन है ना, थायराइड हार्मोन, वो सीक्रेट किया। वो अपने चल गए, कहाँ पे चल गए, टारगेट ऑर्गन पे चल गए। कहीं भी उनको काम करना है, मतलब बॉडी की सेल पे काम करना है, मेटाबॉलिज्म मेंटेन करना है ना उनका, वहां पे चल गए, वहां पे काम कर रहे हैं। अब ये क्या करेंगे, सेल के पास पहुंच गए, जिस सेल पे वर्क करना है या एक्शन लेना है या एक्शन परफॉर्म करना है वहां पहुंच गए। अब इनको काम करने के लिए क्या चाहिए, उस सेल पे, जिस सेल पे इनको काम करना है उसके ऊपर रिसेप्टर मौजूद होने चाहिए, उसके अंदर या उसके ऊपर, तभी वो हार्मोन काम कर पाएंगे। समझ रहे हो आप? मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मान लो ये कोई सेल है, ये सेल है, ठीक है, ये कोई सेल है।
ये इसका ओपनिंग चैनल हो गया, ठीक है। और ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म हो गया, ठीक है। इसके अलावा न्यूक्लियस तो होता ही है सेल के अंदर। मान लो ये न्यूक्लियस पड़ा है कोने में, न्यूक्लियस पड़ा है, ये न्यूक्लियस है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि हार्मोन आया एंडोक्राइन ग्लैंड से, अब ये सेल के पास पहुंच गया। ये सेल है, कोई भी सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, ये साइटोप्लाज्म हो गया इसके अंदर का, ये न्यूक्लियस हो गया। अब हार्मोन है ना, सेल को पहचानेंगे कैसे? ये जब पहचानेंगे कि अपन किस सेल में वर्क करना है, उनके रिसेप्टर के माध्यम से, कि जिस सेल पे जो रिसेप्टर होगा ना उस पर उसी वो ये वाला हार्मोन काम करेगा। समझ में आ रहा है आपको बात? मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊं आपको। एक हार्मोन होता है अपनी बॉडी में एडीएच, एंटी डायूरेटिक एक हार्मोन होता है। क्या होता है? एक हार्मोन होता है एडीएच, एडीएच एक हार्मोन होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। मैं एक आपको एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ कि रिसेप्टर कैसे काम करते हैं, क्या नहीं कर सकते। एक हार्मोन होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। कहाँ से सिक्रेट होता है? ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है। आपको आगे बताऊंगा। पिट्यूटरी ग्लैंड में दो प्रकार की होती है, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उसकी ग्लैंड से एडीएच हार्मोन सिक्रेट होता है, वहां से एंटी डायूरेटिक हार्मोन इसकी फुल फॉर्म होती है। जो ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन है ना, ये कहाँ पे जाके वर्क करेगा? ये वर्क करेगा किडनी में जाएगा, किडनी में जाके नेफ्रॉन में जाएगा, और नेफ्रॉन में जाके ये कहाँ पे काम करता है? ये काम करता है अपना, जैसे कलेक्टिंग डक्ट होता है ना, ठीक है। एक तो होता है किडनी में कलेक्टिंग डक्ट। क्या होता है? कलेक्टिंग डक्ट होता है एक तो किडनी के अंदर, एक होता है, ये तो कलेक्टिंग डक्ट हो गया। दूसरा डीसीटी। जब अपन रीनल सिस्टम पढ़ेंगे, जब अपन ब्रीफली डिस्कस करेंगे किडनी के बारे में, नेफ्रॉन के बारे में, सब चीजों के बारे में, मैं अभी आपको एग्जांपल के तौर पर समझाना चाह रहा हूँ कि एडीएच हार्मोन है, वो कैसे काम करता है, किसी भी सेल के ऊपर, पार्ट के ऊपर कैसे काम करेगा। मैं रिसेप्टर को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ठीक है। कोई हार्मोन मान लो एडीएच हार्मोन है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होगा। ये काम करता है कलेक्टिंग डक्ट और डीसीटी। कलेक्टिंग डक्ट और डीसीटी है क्या? कलेक्टिंग डक्ट और डीसीटी नेफ्रॉन का पार्ट है। किसका पार्ट है? नेफ्रॉन का पार्ट है। डीसीटी की फॉर्म होती है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स, और ये कलेक्टिंग डक्ट्स है। ये किसका पार्ट है? नेफ्रॉन के पार्ट से। अब जो कलेक्टिंग डक्ट और डीसीटी ना, इनके ऊपर एडीएच के रिसेप्टर मौजूद होते हैं। अब एडीएच हार्मोन अगर बॉडी में सीक्रेट हुआ, अब ये कुछ को वर्क करना, तो ये पहचानेगा कैसे कि कहां पे वर्क करना है मुझे? ये कैसे पहचानेगा कि इसके हार्मोन के रिसेप्टर कलेक्टिंग डक्ट और डीसीटी में मौजूद है? ये हार्मोन ब्लड में आया, ब्लड में आके किडनी तक पहुंचा, नेफ्रॉन तक पहुंचा, तो वहां पे ये देख लिया, हाँ मेरे रिसेप्टर मिल गए, मेरे को यहीं पे काम करना है। उसी सेल पे जाके, उसी ऑर्गन पे जाके वहां पे काम करने लग जाएगा। अगर यहाँ पे रिसेप्टर नहीं होंगे तो ये काम एडीएच नहीं कर पाएगा। तो रिसेप्टर का मेन रोल होता है। मैं आपको समझाना चाह रहा था रिसेप्टर होते क्या है। अभी अपन डेफिनेशन लिखेंगे रिसेप्टर की, तो अपन अच्छी तरह से देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि रिसेप्टर होते क्या है असली में, ठीक है। तो अपन रिसेप्टर की डेफिनेशन देख लेते हैं कि रिसेप्टर अपने बॉडी में होते क्या है। रिसेप्टर की डेफिनेशन देखते हैं। द बाइंडिंग साइट ऑफ हार्मोन्स, the binding site of hormones on cell are known as receptor। मैंने क्या डेफिनेशन लिखी है रिसेप्टर की? डेफिनेशन मैंने क्या लिखी है? जो बाइंडिंग साइट होती है ना किसी भी सेल की हार्मोन के लिए, उसी को रिसेप्टर बोला जाता है। द बाइंडिंग साइट ऑफ हार्मोन्स ऑन द सेल आर नोन एज रिसेप्टर। हार्मोन्स की जो बाइंडिंग साइट होती है ना सेल के ऊपर, कि हार्मोन को कहां पे वर्क करना है, किससे जुड़ना है, वो रिसेप्टर कहलाता है। समझ में आ गई बात? क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपको? आगे होगी ऐसे तो, हाँ।
तो आपने डेफिनेशन लिखी सिंपल सी, द बाइंडिंग साइट ऑफ हार्मोन्स आर ऑन सेल आर नोन एज रिसेप्टर, ये रिसेप्टर हो गए। अपन इसके आगे अब देखते हैं कि जो रिसेप्टर होते हैं ना अपनी बॉडी में, वो कौन कौन से रिसेप्टर, सॉरी कौन कौन से हार्मोन किससे कैसे अपनी बॉडी में रिसेप्टर के माध्यम से काम करते हैं। आई मीन कौन कौन से हार्मोन सेल के किस पार्ट में जाके कौन से रिसेप्टर में जाके काम करेंगे या वर्क करेंगे या एक्शन करेंगे, तो वो अपन देख लेते हैं रिसेप्टर में। अपन क्या देखना है, अपन एक एग्जांपल की तरह, एक रफली डायग्राम की तरह हम समझेंगे कि सेल के ऊपर कौन कौन से हार्मोन होते हैं जो वर्क करेंगे, कहाँ पे वर्क करेंगे। ठीक है, एक डायग्राम बना रहा हूं मैं आपको रफली, तो आप देखना थोड़ा सा। मान लो ये सेल है, ये क्या है, एक सेल है, तो इसके अंदर अपने ये साइटोप्लाज्म है, इधर ये न्यूक्लियस भी पड़ा है, ये बड़ा सारा न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म हो गया अपना बॉडी में। ठीक है, ये तो हो गया न्यूक्लियस। ये अपन सेल, ये ओपनिंग चैनल मान लिया कि यहाँ से जो भी आदान प्रदान होता है ना, ट्रांसपोर्टेशन, वो इधर इस माध्यम से होता है, गेट मान लो सेल का कोई भी। ठीक है, एक रफली डायग्राम बनाना, आपको जरूरत नहीं है बनाने की, और बनाना चाहो तो बना सकते हो, समझने के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको हमेशा याद रहेगा इस चीज से कि रिसेप्टर कैसे काम करते हैं और कौन कौन से हार्मोन रिसेप्टर कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं। ठीक है, तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कौन से हार्मोन काम करते हैं, जितने भी प्रोटीन हार्मोन्स है ना, वो सारे सेल की सेल मेम्ब्रेन या ओपनिंग चैनल, या ओपनिंग चैनल है, क्या है ये, ओपनिंग चैनल, इसके ऊपर वर्क करते हैं प्रोटीन हार्मोन्स। ठीक है, और साइटोप्लाज्म है ना अपना बॉडी, ये इसके ऊपर कौन से हार्मोन काम करेंगे, स्टेरॉयड हार्मोन। स्टेरॉयड हार्मोन किसके ऊपर काम करते हैं सेल में, साइटोप्लाज्म के ऊपर। और जो अपना न्यूक्लियस है इसके ऊपर कौन काम करेगा, जितने भी थायरोसिन डेरिवेटिव जो हार्मोन है वो सारे न्यूक्लियस पे काम करते हैं। न्यूक्लियस पे जाके इनके रिसेप्टर कहाँ पे मौजूद होते हैं, न्यूक्लियस पे मौजूद होते हैं। तो प्रोटीन हार्मोन्स होते हैं, उनके रिसेप्टर कहाँ पे मौजूद होते हैं, ओपनिंग चैनल, सेल की जो ओपनिंग चैनल है, जो सेल का गेट है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, वहां पे ये काम करते हैं प्रोटीन हार्मोन्स, वहां पे रिसेप्टर मौजूद है। स्टेरॉयड हार्मोन के रिसेप्टर कहाँ पे मौजूद होते हैं, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं। और थायरोसिन डेरिवेटिव के हार्मोन के जो भी रिसेप्टर है वो कहाँ पे मौजूद होते हैं, न्यूक्लियस के ऊपर है, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा लिखवा दूं आपको एक एक लाइन के बारे में, जो आपको बात के लिए याद रहेगी। प्रोटीन हार्मोन्स वर्क या एक्ट ऑन ओपनिंग चैनल ऑफ मैंने लिखा है प्रोटीन हार्मोन से जो एक्सपेक्ट करते हैं, वर्क करते हैं ओपनिंग चैनल ऑफ सेल, सेल के ओपनिंग चैनल पे ये प्रोटीन हार्मोन्स वर्क करते हैं। सेकंड लिखते हैं अपन स्टेरॉयड हार्मोन के बारे में, स्टेरॉयड हार्मोन एक्ट ऑन साइटोप्लाज्म मैंने लिखा है जो रिसेप्टर हैं वो कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं, किन किन हार्मोन के, जितने भी प्रोटीन हार्मोन है उनके रिसेप्टर कहाँ पे मौजूद होते हैं, ओपनिंग चैनल पे मौजूद होते हैं। प्रोटीन हार्मोन्स जितने भी उनके जो रिसेप्टर कहाँ पे मौजूद होंगे, ओपनिंग चैनल, सेल के ओपनिंग चैनल पे। स्टेरॉयड हार्मोन है उनके जो रिसेप्टर कहाँ पे मौजूद होंगे, साइटोप्लाज्म पे, सेल के साइटोप्लाज्म पे। ठीक है,
इसको रफ कर रहा हूँ। तीसरी चीज मैं लिखवाने वाला हूँ, थायरोसिन डेरिवेटिव के रिसेप्टर कहाँ पे मौजूद होते हैं या कहाँ पे वो वर्क करते हैं। ऐसे तो रफली डायग्राम के माध्यम से अपन समझ लिया था, लेकिन लिखना जरूरी है फ्यूचर रेफरेंस याद रहने के लिए। अगर अपन सारी चीज यहाँ पे समझ लेंगे और कुछ लिखेंगे नहीं नोट्स में, तो अपनी कॉपी में कुछ रहेगा ही नहीं बाद में रिवीजन करने के लिए। इसलिए लिखना भी जरूरी होता है, नोट्स बनाना भी जरूरी होते हैं। तो तीसरी चीज मैं आपको लिख देता हूँ, थायरोसिन डेरिवेटिव्स एक्ट ऑन, थायरोसिन डेरिवेटिव एक्ट ऑन न्यूक्लियस ऑफ सेल, सेल के न्यूक्लियस पे काम करता है। कौन काम कर रहा है? थायरोसिन डेरिवेटिव काय पे काम करता है? सेल ऑफ न्यूक्लियस पे काम करता है। ठीक है, ये हो गई रिसेप्टर की बातें। ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे और आगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे किसके बारे में? फर्दर हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स कितने टाइप की होती है ये देखेंगे, और उसके टाइप के बाद में उसमें देखेंगे कि कौन कौन सी ग्लैंड आती है। प्योर एंडोक्राइन में कौन कौन सी आएगी, मेसोक्राइन में कौन कौन सी ग्लैंड आएगी, उनके हार्मोन के बारे में देखेंगे, और भी कई सारी चीजें डिस्कस करना आगे बाकी है। ठीक है, हम आगे फर्दर क्लास में और आके आपसे बातें करेंगे। ठीक है, नर्सिंग पाठशाला में क्लास लेने के लिए आपका धन्यवाद। Subscribe Nursing Pathshala channel and press bell icon.